हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ISRO की तरफ से। पर्टिकुलर लोकेशन है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। डिटेल में डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टाइपेंड, इसी तरीके से कहां पर आपको इंटरव्यू वगैरह देना है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते कि कहां वैकेंसी आई है, क्योंकि इसरो के बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हिस्सों में है, अलग अलग स्टेट के अंदर है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि उसे यहां पर अप्लाई नहीं करना, उसे परमानेंट जॉब चाहिए, उसे और किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो हमारी एक्टिव जॉब अपडेट्स आपको दिख रही होगी। डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हो और वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है, ये जो पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप है, इस बात को ध्यान रखना, वो आई है इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC लोकेटेड एट महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। इसका डिटेल में कहां पर लोकेशन है वो भी नोटिफिकेशन के अंदर एंड में दिया गया है, तो उसकी चिंता करने की नीड नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्टाइपेंड बेस है, यानी कि अप्रेंटिसशिप है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप रहेगी। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहां पर अप्लाई करना चाहिए। यहां पर पर्टिकुलरली मैं बता दूं, तमिलनाडु के अंदर जो लोग स्पेसिफिकली लोकेटेड है उनके लिए तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहीं पर है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। हाउएवर, अगर आप इंडिया के किसी भी हिस्से से हो तो आप डेफिनेटली दोस्तों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको अलग अलग डिसिप्लिन दिखेंगे कि कौन से डिसिप्लिन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर 2 कैटेगरीज है, एक तो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और दूसरी है दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। तो उसके अंदर दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, ये सारे के सारे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के तौर पर यहां पर एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोजीशंस आपको यहां पर दिख रही होगी। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस की बात करें तो 41 टोटल वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। स्टाइपेंड की बात करें दोस्तों, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जो डिसिप्लिन मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर, तो आपको पर महीने, पर मंथ 9,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। कब तक मिलेगा? 1 साल तक, जब तक आपकी अप्रेंटिसशिप कंटिन्यू है। यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने बता ही दिया है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें। उसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में, तो लाइब्रेरी साइंस में यह कहा गया है फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स प्लस फर्स्ट क्लास डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो दोस्तों ये तो बात थी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की। उसके अलावा दोस्तों बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की, तो उसके अंदर जो एलिजिबल डिसिप्लिन है वो कुछ इस तरीके से है: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करें तो टोटल 44 वैकेंसीज यहां पर है और उनके लिए पर मंथ का स्टाइपेंड रहेगा 8,000 रुपीज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के तौर पर, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो। 8,000 और 9,000 आपको दोस्तों कम लग रहे होंगे कि यार 8,000 9,000 में क्या होगा, ग्रेजुएट के लिए 9,000 और यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए 8,000। दोस्तों यहां पर अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ रहे हो, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप घर पर वैसे ही बैठे हो, आपने अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, वैसे ही बैठे हो, तो आप एक स्टार्ट कर सकते हो, अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से दोस्तों काम होता है। तो आपको अगर ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 15 पोजीशन है दोस्तों। और उसके अंदर एलिजिबल लोग हैं BA वाले, BSc वाले, BCom वाले, 15 वैकेंसी टोटल है। उनके लिए भी 9,000 रुपए, 9,000 पर मंथ का स्टाइपेंड रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें भी यही है कि फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BA के अंदर हो, BSc के अंदर हो या BCom के अंदर हो। अब दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 1 साल के लिए है, आपकी यहां पर परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है। 1 साल तक आपको काम करना है, 1 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा और 1 साल के बाद आपने जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिन्होंने 2020, 2021, 2022 में पास आउट किया है
यानी अपनी डिग्री को, अपने डिप्लोमा को खत्म किया है, वो लोग डेफिनेटली यहां पर एलिजिबल टू अप्लाई यानी अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप करके रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ के अंदर एक ही बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पर जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। बहुत ज्यादा आपको दिया गया, 35 साल तक अगर आपकी एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जबकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग जो है वो 24, 25, 26 साल के आसपास के होंगे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है ज्यादा एज लिमिट रखी गई है ताकि सारे लोग अप्लाई कर सके। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप नॉन इंजीनियरिंग यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वाले की जो बात हम कर रहे थे, उसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स। उसके अलावा दोस्तों जो डिप्लोमा वाले हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के तौर पर जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। और ये कब तक होनी चाहिए, तो 11/2/2023 तक। अगर आप 35 साल से कम की उम्र में हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग डिसिप्लिन में जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो कब कंसिडर होगा, तो याद रखिएगा 11/2/2023 तक। रिजर्वेशन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को, जैसा कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है। एज लिमिट के अंदर भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप SC, ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन होगा 3 साल का। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इस अपडेट की कि ऑफलाइन मोड है अप्लाई करने का। ये जो मोड है, तरीका है, ये ऑफलाइन है। कहीं पर भी वेबसाइट पर आपको डिटेल्स नहीं फिल करने, वेबसाइट पर अप्लाई नहीं करना। ऑफलाइन मोड है। कहां जाना है दोस्तों, तो वही महेंद्रगिरी तमिलनाडु। उसका मैं आखिर में बता भी दूंगा कि किसी को अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों, आपको जाना है और वहां पर जाकर इंटरव्यू देना है। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं उनका इंटरव्यू रहेगा 11/2/2023 यानी कि 11 फरवरी 2023। टाइम भी लिखा गया है दोस्तों, 9 बजे सुबह में स्टार्ट होगा, 9 से 12 यानी 3 घंटे का रहेगा। और ये सैटरडे के दिन पड़ता है, तो आप ध्यान रखिए 11/2/2023 को आप चले जाइए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। इसी तरीके से दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करें तो उनका भी 11/2/2023 को इंटरव्यू होने वाला है, 9 से 12 के बीच में। इसी तरीके से दोस्तों अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जिनके लिए 15 वैकेंसी थी, BA, BSc, बीकॉम वाले, उनका भी इंटरव्यू 11/2/2023 सैटरडे को है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में सुबह में। इसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में मेंशन किया गया है कि आपको कौन सी चीजें साथ में रखनी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है, जो बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो तो ऑब्वियस बात है कि आपको इंटरव्यू के दौरान रखने चाहिए साथ में, ताकि इंटरव्यू प्रोसेस आपका स्मूथली हो जाए। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है कि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कि सर ये डॉक्यूमेंट मैं लेकर आऊं या नहीं लेकर आऊं, या ये डॉक्यूमेंट मेरा आने वाला है, ऐसे कोई भी आपके डाउट है, तो यहां पर लिखा गया है career@iprc.gov.in पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहुंचेंगे कैसे महेंद्रगिरी, तो यहां पर नोटिफिकेशन का जो आखिरी हिस्सा है, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तो आखिरी हिस्से में लिखा है हाउ टू रीच IPRC महेंद्रगिरी। तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने 2 सेक्शन बनाए हैं। जो लोग केरला, कन्याकुमारी से है उनको किस तरीके से पहुंचना है, और जो लोग अदर स्टेट से आएंगे उनको किस तरीके से पहुंचना है, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन के अंदर भी डिटेल में लिखी गई है। आराम से आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, या नोटिफिकेशन के अंदर जो लिखा गया है उसके बेसिस पर भी आप महेंद्रगिरी तमिलनाडु पहुंच सकते हो और अपना ऑफलाइन इंटरव्यू दे सकते हो। और सिलेक्शन हो जाए तो डेफिनेटली दोस्तों हमें फ्यूचर की वीडियोस में कमेंट में जरूर से बताना। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी और अपडेट आपको इसी तरीके से फ्यूचर में मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।